नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से लिए गए हैं, इसीलिए सेशन को अंत तक देखिए और वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, विच स्टेट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 239A एंड 240। तो अनुच्छेद 239A और 240 में संशोधन के उपरांत किस राज्य का गठन किया गया। दोस्तों, 37th अमेंडमेंट 1975 के तहत आर्टिकल 239A और 240 में संशोधन के उपरांत अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों ईटानगर। यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। यहाँ के प्रसिद्ध नेशनल पार्क जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हैं दोस्तों मौलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, Which among the following city was given as गुरु दक्षिणा by पांडवास टू गुरु द्रोणाचार्य। तो महाभारत में पांडवों के जो गुरु द्रोणाचार्य थे, पांडवों ने उनको कौन सा शहर दिया। दोस्तों, गुड़गांव, जिसको कि उस टाइम पे गुरुग्राम बोला जाता था, फिर से इसका नाम चेंज करके भी गुरुग्राम रख दिया गया है। इसकी इसी ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए गुड़गांव का नाम गुरुग्राम में रखा गया है और गुड़गांव पड़ता है दोस्तों हरियाणा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गुड़गांव। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड अ बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक इन द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहली बार प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। तो महाराष्ट्र में सबसे पहली बार दोस्तों इंडिया में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। महाराष्ट्र के जो CM हैं वो हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, द सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दोस्तों जब सियाचिन ग्लेशियर पिघलता है तो उससे जो पानी आता है, उससे जो नदी बनती है उसका नाम है नुब्रा रिवर। और नुब्रा रिवर जो है दोस्तों वह ईस्ट लद्दाख वैली में बहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B नुब्रा रिवर। अगला प्रश्न है, नेम द हाउस ऑफ विच द स्पीकर इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। उस सदन का नाम बताइए जिसके अध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो है वो कभी भी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। प्रेजेंट में हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन हैं, वो हैं श्री M वेंकैया नायडू जी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन द लिस्ट ऑफ फोक डांस एंड द स्टेट बिलो। तो यहाँ पर हमको फोक डांस और स्टेट का कुछ पेयर दिया गया है, इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है। दोस्तों, भांगड़ा तो पंजाब का है, आपको पता है, सही है। डांडिया गुजरात का है, बिल्कुल राइट है। और नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, सब सही है। लेकिन बिहू जो है वो आंध्र प्रदेश का फोक डांस नहीं है, बिहू जो है वो असम का फोक डांस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये सही मिलान नहीं है, बिहू आसाम का डांस है, न कि आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जा सकता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जा सकता है। तो आप इन 3 आर्टिकल्स को याद कीजिए, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360।
अगला प्रश्न है, इसरो हैज डिसाइडेड टू सेट अप स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर इन विच सिटी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस शहर में स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेंगलोर में। ठीक है, इसरो द्वारा बेंगलोर में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर को स्थापित किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके चेयरमैन हैं यानी कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर के सिवन। ठीक है, डॉक्टर के सिवन। अगला है, विच अर्थक्वेक वेव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, तो भूकंप की कौन सी तरंग जो है वो सर्वाधिक विनाशकारी होती है। ठीक है, तो दोस्तों भूकंप की जो एस टाइप की वेव होती है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। भूकंप की एस वेव जो है वो बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है इन कंपेयर टू पी वेव। ठीक, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एस वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन पी वेव। Who is the author of the book The Emperor of All Melodies? तो द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों एक्चुअल में इस पुस्तक का पूरा नाम है द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। ये लिखी गई है एक इंडियन अमेरिकन डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी द्वारा। ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब होता है दोस्तों जो ऐसा डॉक्टर जो कैंसर का उपचार करता है। ठीक है, तो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी द्वारा लिखी गई है द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कम ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से, ये विदेशी यात्री हैं सभी का नाम, इनमें से कौन भारत नहीं आया था। दोस्तों कोलंबस जो है वो भारत नहीं आया था और कोलंबस वही है जिसने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी और कोलंबस कभी भी भारत नहीं आया था। Which of the following award is given in the field of folk arts, तो निम्नलिखित में से लोक कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों तुलसी पुरस्कार मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लोक कला के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, फोक आर्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है तुलसी अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। द टेलीग्राफिक प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है, तो टेलीग्राफिक पठार जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक पठार है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, टेलीग्राफिक पठार। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉल्यूशन एसपीएम रिफर टू, तो आपने प्रदूषण के संदर्भ में एसपीएम या पीपीएम सुना होगा। तो एसपीएम का तात्पर्य क्या है, तो एसपीएम का तात्पर्य है दोस्तों सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएम इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। Who became the first woman to be appointed as the director of सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। तो इनका नाम है दोस्तों अरुणा एम बहुगुणा। अरुणा एम बहुगुणा को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पहली महिला निदेशक होने का गौरव प्राप्त है। अब आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। तो ये थी हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं कुछ देर में इसकी पीडीएफ भी लगा दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।